तो गुड इवनिंग बच्चों। कल अपन लोगों ने कहाँ तक किया था डिस्कस? मनी फ्लो रियल फ्लो हम लोगों ने कल कुछ स्टार्ट किया था, है ना? ठीक है। तुम लोग को समझ में आया था व्हाट इज मनी फ्लो एंड व्हाट इज रियल फ्लो? अच्छा, मुझे जितना याद आ रहा है मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तुम लोग के साथ। मैंने कहा था मैं तुम लोग को इसका सब कुछ जो है वो कल लिखवाऊंगा, ऐसा कुछ कहा था मैंने। ऐसे कुछ कसमें वादे किए थे मैंने। चलो ठीक है, तो अब तो लिखवाना पड़ेगा। अरे मैंने तेरी शक्ल आज देखी, पता है। अच्छा, तो तुम ऐसे दिखते हो। और तुम भी बताओ कैसे दिखते हो। अच्छा, तुम अच्छा नहीं तो पता है क्या। हाँ आओ। यहाँ यहाँ तक दिखता है ना, तो बाकी का जो फेस है ना फिर वो एज्यूम करना पड़ता है कि ये बच्चा ऐसा दिखता होगा। हाँ तुम। अच्छा, ये है तुम्हारा असली शक्ल। ओके। कहीं मालूम पड़ा बाजार में मिल गया तो पहचान ही नहीं पाऊंगा मैं तुम लोग को। तुम मत दिखाना, तो पता है कैसा दिखते हो। तुम लोग भी बताओगे कभी, है ना? चलो ठीक है। आओ। अरे सुन, उसको उसको सही से बंद कर। पूरा बंद कर उसको। नहीं तो अभी कुछ है ना, मेहमान आ जाएंगे अंदर बिन बुलाए। हाँ। देखो। मैंने कहा था हमने कल इंडिविजुअली बात किया था रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का, इफ यू रिमेंबर, है ना? तो मैंने कहा था उसको कंबाइन करके हम ऐसा लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे उसको कंबाइन करके एक पूरा बना रहा हूँ। तुम उसको भले ही मत बनाना क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग इंडिविजुअली देख रखा है। मैं तुमको समझा देता हूँ। इनकेस अगर एग्जाम में पूछेगा तो तुमको उसको बस कंबाइन करके एक ही चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है? चलेगा तुम लोग को? ओके। ये हमारा कंज्यूमर हो गया। अच्छा, मुझे याद आया, कुछ नई नई टर्म्स भी हमको पढ़ने को मिली थी। तो वो भी मुझे शायद डिस्कस करनी थी तुम लोग के साथ, लिखवानी थी। जैसे कि फैक्टर इनकम हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तुम लोग को नहीं पता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, तुम लोग को नहीं पता है। तुमको तो पता है, तुम लोग को नहीं पता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो वो बताना है मुझे, है ना? ओके। हाँ तो जल्दी बताओ, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ किस चीज का फ्लो हुआ था बच्चों? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ किस चीज का फ्लो हुआ था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर इनकम का फ्लो हुआ था। चलो एक ये ले लेते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फैक्टर इनकम का फ्लो हुआ था, यू मीन रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड वेजेस का फ्लो हुआ था। फैक्टर इनकम। हाँ, यही लिखवाया था मैंने कल। हाँ जी। ओके सर, तो फैक्टर इनकम का फ्लो हुआ था। ओके। फिर कंज्यूमर की तरफ से प्रोड्यूसर के पास क्या गया था? ओके, फैक्टर इनकम आया था तो उस पैसे को उन्होंने खर्च किया, तो यहां से यहां फ्लो हुआ था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। ये क्या हो गया इसको? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। अभी ठीक। अभी ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के पास आया, पैसा आया प्रोड्यूसर के पास। तो वो इन पैसों का क्या करेगा? व्हाट ही विल डू? तो बेसिकली ही विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा ये बंदा? टू दी कंज्यूमर। यस, तो यहाँ से एक फ्लो, एक और हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर की तरफ जो दूसरा फ्लो होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। याद है? एंड ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को किसका जरूरत रहेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जरूरत रहेगा। तो कंज्यूमर की तरफ से प्रोड्यूसर के पास जाता है क्या चीज? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो, चाहो तो इसको फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा अच्छा लिख लेता हूं, मैंने बहुत। क्लियर है? तो यानी रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यू विल गेट दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर यहाँ पे केवल इनकम का तो फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी जा रहा है, इनकम भी जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज भी जा रहा है, फैक्टर सर्विसेज भी आ रहा है। तो हाउ कैन यू से कि दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? क्यों कह सकता हूं मैं ऐसा? बिकॉज सर कल आपने एक बात लिखवाई थी, दैट इज प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू द इनकम इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। क्लियर है बात? ये सब दिमाग के सबके दिमाग में बैठ गई? हाँ जी, सब बैठ गई। तो इसको बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तुमको अगर जस्ट पूछता है
बताओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ड्रॉ करके बताना है, दोनों कंबाइन करके ऐसा बना देना। ठीक है सर, सर एक डाउट है, जरूरी है क्या ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर को नीचे लिखें, फैक्टर इनकम को ऊपर लिखें? नहीं नहीं नहीं, तुमको जो चीज जहां लिखनी हो वहां लिखना, बट ध्यान रखना वो जो एरो है वो सही बनाना, कि किसके यहाँ से किस चीज का फ्लो हो रहा है, किसके पास क्या चीज जा रहा है, बस वो पता होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें थी, तो बेटा पर्व, तुमको इनमें से कौन कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें तुमको डाउट है, जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो? गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जानते हो? क्या होता है गुड्स? सर्विसेज को तो गोली मारो, गुड्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो गुड होता है। ओके, ये गुड है क्या? ठीक है, ये गुड है क्या? ठीक है, और और ये टेबल चेयर वगैरह ये गुड्स हैं? हाँ सर। तो गुड्स का डेफिनेशन क्या था? हम किसको बोलते हैं गुड्स बेटा? वेरी गुड, सही बात बोली। क्या? एनीथिंग, एनीथिंग विच हैव द टेंडेंसी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है, ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, तो वो चीजों को अपन क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। गुड्स क्या है सर? ऐसी कोई सी भी चीज जो क्या कर सकता है, ह्यूमन वांट्स, नीड्स एंड वांट्स को क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। या ऐसा ही बोल सकते हो, एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी, एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी उसको अपन क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो तुमको याद है व्हाट इज यूटिलिटी? बेटा तुमने ये वर्ड सुना है कभी, यूटिलिटी? कब सुना है? हाँ सुना? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, प्लीज आप थोड़ा जोर से। बचपन से यूटिलिटी? यू मीन बचपन बोले तो कौन सा बचपन? ये 5th क्लास वाला या 1st क्लास वाला? काफी टाइम से। ओके, तो व्हाट डू वी मीन बाय यूटिलिटी देन? फुल्ली यूटिलाइज करना इज यूटिलिटी। ओके, तुमने सुना है ये वर्ड कभी, यूटिलिटी? कब सुना है? तुमने ही बचपन से सुना है, एंड उसका मतलब भी यही है जो इसने बोला है। हाँ, यूटिलिटी मीन्स यूज। ओके, तुम महक हैं? मुझे सुनाई नहीं दिया, इसने बोला ही नहीं ना जो मैं सुनाई देता। इसका आंसर पता है कैसा है? इसका आंसर सर वही जो आप समझ रहे हो ना सर, वही है जो मैं समझ रहा हूँ, वही ना जो मैं समझ रहा हूँ, वही ना यूटिलिटी का मतलब। देखो, यूटिलिटी मतलब सर इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तुम लोगों ने ये वर्ड ना 11th क्लास में पढ़ा था पहली पहली बार इन द चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूटिलिटी यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था किसी ने? कोई बात नहीं, इसमें तुम लोग का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। यूटिलिटी, यूटिलिटी बोले तो सर क्या होता है? सर यूटिलिटी इज द पावर। किसकी पावर है यूटिलिटी? गुड्स की पावर है, कि ये गुड्स मेरी नीड्स एंड वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी मेरी नीड्स एंड वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर सकती है, तो वो मेरी नीड्स एंड वांट्स को जितना सेटिस्फाई करेगी वो उसकी क्या है? यूटिलिटी है। जैसे समझो, मैं तुमको अच्छा सा एग्जांपल, तुम लोग को पढ़ना था इकोनॉमिक्स, या जबरदस्ती बिठा रखा है यहाँ पे? पढ़ना था किसी को? हाँ सर पढ़ना था। तो तुम लोग को पढ़ना था, तुम लोग को मैंने पढ़ाया, ठीक है? तो मैं मेरे पढ़ाने से तुमको जितना सेटिस्फैक्शन मिला, तुमको जितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो क्या है? मेरी यूटिलिटी है। आई बात समझ में? कि मैं तुम्हारी नीड्स एंड वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर सकता हूं। आया बात समझ में? तो क्या लगता है बेटा, जितना सोचा था उतना सेटिस्फाई कर पाया, या उससे कम ही करा, या उससे ज्यादा कुछ तो नहीं हो गया? कर दिया सेटिस्फाई? चलो अच्छी बात है, अप्रूवल मिल गया। हाँ, पीछे तुझे लगता है कुछ सेटिस्फाई करा मैंने तेरी नीड्स एंड वांट्स को? कितना? अभी तुम अच्छा थोड़ा बहुत ही हुआ है, सख्त है ये बहुत, कोई बात नहीं। हाँ भाई, तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया? ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता था ना, जहां पे हमसे पूछा जाता था कि आप अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को क्या करो, नंबर्स के अंदर मेजर करो, तो उसको बोलते थे अपन वहां पे कार्डिनल एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच। सुना है ऐसा चीज कभी? हाँ, ठीक है, तो ये दो अप्रोचेस थी बेटा वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए।
एक तो कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। तो ये जो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट में जो बात कर रहा हूँ ना, सुनना अच्छे से है ना, ये जो मैं यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट होता था कार्डिनल अप्रोच में। किस में होता था? कार्डिनल। कार्डिनल मतलब जहां पे कंज्यूमर अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को क्या करता है, मेजर करता है नंबर्स के अंदर, कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे अपन बोलते हैं रेटिंग देते हैं, रेटिंग, क्या आपने जो फूड ऑर्डर किया जोमेटो या स्विगी से, तो रेटिंग देने का, तो जो रेटिंग देने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, नंबर्स में काउंट कर रहे हो कि भाई मेरे को 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो क्या होता है, वो एक कार्डिनल अप्रोच कहलाता है। कार्डिनल अप्रोच मतलब जहां पे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप उसको क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। तो गुड्स भी क्या होते हैं, जनरली सर गुड्स वो होते हैं कि जो क्या कर सकते हैं, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि जिनमें क्या होती है, यूटिलिटी होती है। एंड यूटिलिटी मतलब सर वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि कोई कमोडिटी हमारी नीड्स एंड वांट्स को कितना सेटिस्फाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो कोई भी चीज जिसमें क्या होगी, यूटिलिटी होगी, जो आपके काम आ सकती है, तो वो उस चीज को क्या बोलोगे, गुड्स बोलोगे। तो ये गुड्स का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी इन बच्चों को लिखवा रखा है, तो उसका क्या किया जाएगा, सुनना, वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अभी समझना, तुम्हारे आने से एक दिन पहले भी क्लास चला था, 1 या 2 दिन पहले भी क्लास चला था, उसमें जो भी चीज मैं लिखवाया था ना, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। वो अभी आपको ऐसे अलग से लिखने का जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। पर जो भी मैंने समझाया था वो मैं आपको वापस समझा देता हूँ, समझाया मैं वापस दूंगा। लिखवाने का काम आपको, वो जो इनमें से किसी का तुमको रजिस्टर का कुछ जेरोक्स करा के दे देंगे, तो तुम उसको बाद में घर जाके नोट डाउन कर लेना। क्लियर है बात, चलेगा ये चीज? हाँ, ओके। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था गुड्स का। तो गुड्स मतलब सर ऐसी कोई भी चीज जो क्या कर सकता है, ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, वो क्या है, गुड्स है। ये मास्क आप लोगों ने लगा रखा है, क्या ये गुड्स है? यस सर। सैनिटाइजर, ऐसा चीज। ओके, तो गुड्स क्लियर हो गया। ओके, दूसरा चीज इधर आ रहा है बच्चों, फैक्टर इनकम। क्या आ रहा है, फैक्टर इनकम। तो किसी को पता है फैक्टर इनकम के बारे में? तो सर हाँ, आपने बताया तो था कल, तो मैं लिखवा देता हूं अभी, क्योंकि मैंने पहले लिखवाया नहीं है। तो आ जाओ, फैक्टर इनकम का बात करते हैं। फैक्टर इनकम, ओके। व्हाट इज फैक्टर इनकम? सो बेसिकली इट इज द इनकम अर्नड। ये डेफिनेशन का जो थीम है वो तुमको पहली लाइन में दिख जाता है कि सर इट इज द इनकम अर्न, यानी कि ऐसा कोई भी इनकम जो आपने क्या किया है, अर्न किया है, दैट इज फैक्टर इनकम। और बेसिकली आपने ये इनकम अर्न कैसे किया? सर ये इनकम अर्न करता है कौन, एक सेकेंड, हाँ। तो इट इज द इनकम अर्न बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इनकम कौन अर्न करता है? सर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर होते हैं वो अर्न करते हैं। ओके, नाउ लेट मी नो हु आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस सर, कंज्यूमर सेक्टर। हमको पता है ना, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज कौन ऑफर करता है?
कंज्यूमर सेक्टर ऑफर करता है टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो दीज आर द इनकम विच आर अर्न बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कंज्यूमर सेक्टर। बाय क्यों अर्न कर रहे हैं इनकम? क्योंकि सर ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। किसको? प्रोड्यूसर को। क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। तो जब प्रोड्यूसर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज में ले रहा है प्रोडक्शन करने के, तो हम उससे इकोनॉमिक रिवॉर्ड मांगेंगे। तो वो इकोनॉमिक रिवॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। और जनरली मेजरली जब भी हम ये वर्ड सुनेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फैक्टर इनकम, तो चार ही चीजें तुम्हारी फैक्टर इनकम में आएंगी। कौन कौन? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। लैंड के ऊपर मिलता है रेंट, कैपिटल में मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट एंड लेबर को मिलता है वेजेस। तो ये चार ही हमारी फैक्टर सर्विसेज होती है। इन चार को जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। एंड इन लोगों को ये इकोनॉमिक रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है? बिकॉज सर दे आर contributing to the process of production, आई बात समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। मतलब मेनली तो ये चार ही रहते हैं, इनके अलावा भी कुछ और चीजें आ सकती हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ये चार ही होती हैं, और भी चीजें आ सकती हैं, बट मेनली तो ये चार ही होती हैं। तो भाई फैक्टर इनकम का हमको आगे समझ में। अगला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑलरेडी मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं, तो आप लोग एक बार सुन लो जो बाद में आए थे। बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है सर? ये एक तरह का खर्चा है। क्या है? एक तरह का खर्चा है, एक एक्सपेंडिचर है। ये वो एक्सपेंडिचर है जो कंज्यूमर कर रहा है किसके ऊपर? ऑन, हाँ ओके, कंज्यूमर गुड्स। चलो अपन कंज्यूमर गुड्स लिख लेते हैं। मैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स लिखूंगा तो चलेगा? नहीं, फाइनल दोनों नाम लिखूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं। इसको अपन पहले एक ही नाम देते हैं। ओके, दिस इज द एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर सेक्टर कर रहा है किसके ऊपर? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। किसके ऊपर हो रहा है खर्चा? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। तो बेसिकली कोई एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा जो हम लोग को करना पड़ जाए। हम लोग कौन है? कंज्यूमर है। ऐसा कोई खर्चा जो हम लोग को करना पड़ जाए किसके ऊपर? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। तो उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे समझो मैंने बोला चलो आज पार्टी करते हैं, तो मैंने कहा चलो एक पिज्जा मंगवाते हैं। तो पिज्जा मंगवाया तो लेंगे, पर पैसे तो देने पड़ेंगे, तो पैसे देंगे अपन पिज्जा के लिए। तो वो क्या किया हमने? खर्चा किया। किसके ऊपर खर्चा किया? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। किसके ऊपर? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। तो पिज्जा खरीदने के लिए हमने जो खर्चा किया उसको हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर है बात? अब तुमको लगता है कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? तुमको जानना बनता है, जानना चाहिए ना कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं बच्चों जिनका यूज कौन करता है? कंज्यूमर करता है। किसके लिए? खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। ऐसे कोई भी गुड्स जो क्या कर रहा है? कंज्यूमर यूज में ले रहा है। किसके लिए? उसकी नीड्स एंड वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और जब आप उन गुड्स को खरीदने के लिए क्या करते हो? पैसा खर्च करते हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आया समझ में? तो चलो एक एक तुम 5-6 जन से एग्जांपल ले लेते हैं कि कंज्यूमर गुड्स के, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कंज्यूमर गुड्स तुमको क्या लगते हैं। हाँ बोलो क्या हो सकता है कंज्यूमर गुड्स? ऐसा कौन सा गुड्स है जिसका तू यूज करता है? मोबाइल, तो तुम उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो, है ना? तो उसके ऊपर जो खर्चा करेंगे क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। हाँ तुम बताओ। ओके, रजिस्टर नोटबुक्स, ठीक है, वो भी क्या कंज्यूमर गुड्स है? क्यों? क्योंकि आप उसको यूज में ले रहे हो, आप कौन हो? कंज्यूमर। तो उसके ऊपर जो खर्चा क्या क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ आप बोलो। व्हाट? स्टेशनरी, ओके नाइस, तो वो भी क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना? ओके यस खुशी, क्या? सूट, फूड, ओके, तो फूड, हाँ यस, फूड इज अ कंज्यूमर गुड, क्योंकि उसका कंजम्पशन कंज्यूमर करेगा फॉर द नीड्स एंड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स एंड वांट्स। तो फूड के ऊपर जो भी खर्चा करा दैट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ आप बताओ। मास्क, क्या बात है, देख रहे हो तुम? सही बात, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ भाई, हाँ मुझे पता था यही बोलेगी। अब उसने मास्क बोला तो सैनिटाइजर ही बोलेगी। तू भी नहीं बोलती ना, मैं बोल देता तेरे बदले, पता है कि तू सैनिटाइजर बोलने वाली है। ठीक है,
तो आपने सैनिटाइजर पे जो खर्चा किया दैट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ भाई महक, तू कुछ नया बोल के बता। क्लोथ्स, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ओके, क्योंकि सर इसको कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपने यूज के लिए खरीद रहा है, और इनके ऊपर जो भी खर्चा करोगे दैट इज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो क्लियर हो गई ये टर्म। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया। ओके ठीक है सर। अब अगला जो चीज है वो क्या है, फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज ऐसा कुछ है, बेसिकली फैक्टर सर्विसेज बोले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चाहो तो उसका क्लैरिफिकेशन दे सकते हो कि फैक्टर सर्विसेज यानी जब हम बोल रहे हैं तो फैक्टर सर्विसेज मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके वही चार चीजें आएंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो सर्विसेज हैं जो कौन दे रहा है, कंज्यूमर सेक्टर दे रहा है। किसको? प्रोड्यूसर को। क्यों? ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। क्लियर है बात? तो क्या बोलेंगे, फैक्टर सर्विसेज बोलेंगे अपन इसको। और इन फैक्टर सर्विसेज में बेटा आपने जो पैसा कमाया उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। आई बात समझ में? है चीजें आपस में इंटरलिंक्ड। ओके, तो इन्हीं फैक्टर सर्विसेज पे तुम जो पैसा कमाते हो उसको क्या बोलते हैं अपन, फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो ये था आपका व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मुझे याद आ रहा है, मुझे शायद रियल फ्लो और मनी फ्लो का भी लिखवाना था डेफिनेशन, थोड़ा सा छोटा छोटा सा कुछ। वैसे मैंने कहा था आप खुद भी लिख सकते हो, आपने लिखा, किसी ने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, तुम बहुत बिजी रहते हो यार। रियल फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं इधर लिख रहा हूं सर्विसेज, तो सर्विसेज से मेरा मतलब है फैक्टर सर्विसेज भी, है ना? क्योंकि दो ही चीजें आ रही थी इसमें, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा था और एक फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा था रियल इनकम में। फिर इसी के नीचे इसका भाई मनी इनकम। मनी इनकम क्या, मनी फ्लो। मनी फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ मनी इन वेरियस फॉर्म्स। वेरियस फॉर्म्स मतलब कभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, तो कभी फैक्टर इनकम के रूप में, है ना? अलग अलग फॉर्म्स में मनी का फ्लो हो रहा है। तो सर इट इज द फ्लो ऑफ मनी इन वेरियस फॉर्म्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज योर मनी फ्लो। क्या वो बोलो? नहीं? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, तो मुझे शायद ये डिस्कस करना था, मैंने ये भी कर लिया। रियल फ्लो, मनी फ्लो हो गया अपना, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है,
तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चीज हो गया, ठीक है। और तुमको जान के खुशी होगी कि हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ टू सेक्टर इनकम का ही, सॉरी, टू सेक्टर इकोनॉमी का ही सर्कुलर फ्लो इनकम हमसे पूछता है, थ्री सेक्टर फोर सेक्टर का नहीं पूछता है। ओके, चलो अब आते हैं हम अगली चीज पे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ेंगे तो कितने तरह की इनकम होती है, तो टाइप्स ऑफ इनकम। तो बेसिकली ब्रॉडली इसके दो टाइप्स हैं। एक तो फैक्टर इनकम एंड दूसरा ट्रांसफर इनकम। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो, क्या तुम लोग बुरा नहीं मानो तो बोलो, पूछूं? ओके, क्या तुम में से किसी ने सोचा का 12th के बाद में किसी को क्या करना है किसी के दिमाग में अभी से सोच के चल रहा है? कोई है तुम्हारे दिमाग में? ओके, तुम्हारे दिमाग में है? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में भी है, तुम्हारे दिमाग में भी है, तुमने भी सोच रखा है, तुमने तुमने भी सोच रखा है, तुमने भी सोच रखा है, तुमने भी सोच रखा है, तुम दोनों ने भी सोच रखा है। वाह यार, कितने समझदार बच्चे हैं क्लास में। मैं जब भी 12th में था मुझे तो पता नहीं था मुझे करना क्या है। नाइस, बड़े समझदार हो तुम लोग तो यार, गुड। फिर कुछ 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 टारगेट लेके चल रहे हो परसेंटेजेस के, कुछ परसेंट लाने के लिए क्या टारगेट लेके चल रहे हो? पूछ लूं? हैं? ओके, कितना सोच के चल रहे हो ओवरऑल? और इकोनॉमिक्स में? नहीं, इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली, इकोनॉमिक्स में मैं दोनों का पूछ रहा हूँ, ओवरऑल भी और पर्टिकुलरली भी। अच्छा वो तो बाद में पता चलेगा कितने आते हैं। अच्छा तुम कितना सोच के चल रहे हो? हाँ ओवरऑल और इकोनॉमिक्स में? अच्छा हाँ, तुम ओवरऑल? ओ माय गॉड, ठीक है। और इसमें क्या बात, ये हुई ना बात। हाँ तुम 99 ओवरऑल परसेंटेज, 99 सोच के चल रहे हो? उसके लिए पता तुमको क्या करना पड़ेगा? सब चार सब्जेक्ट में 100 और एक में 99 लाना पड़ेगा। अच्छा, सोचने में पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये बात भी सही है। अरे सोचना मतलब ऐसा भी नहीं सोचना था कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जाके बात कर रहा है, ऐसा जो तुझे लगता है, जो तुझे लगता है यार। सीरियस 90 तक सोचा तूने? हाँ तूने क्या सोचा है? अच्छा मुझे लगा तू बोलेगा बोले पास हो जाऊं, ये सोच रहा मैं तो सिर्फ 85 सोच रहा तूने। शक्ल दिखा तेरी, शक्ल तो दिखा तेरी, 85 बोला ना, शक्ल दिखा तेरी। तुमने 90 अब सोच रखा है, और इसमें आ सकते हैं। हाँ, कहाँ जाना है? एसआरसीसी जाना है क्या? तो डीपीएस नहीं, डीपीएस क्या, डीयू जाना है? तो एसआरसीसी वही तो बोला मैंने। अच्छा सॉरी मुझसे गलती हो गई। श्री राम कॉलेज जाना है बेटा तुझे, अब सही है। ओके, हाँ तुमको 90 सोचा है, इसमें बोले सर देखते हैं जितने आ जाओ उतने ठीक है। 90 सोचा है, हाँ तुमने? अच्छा, और इसमें है ये क्या था? बोले आगे तो ठीक नहीं आया तो बाकी चार में इतने मार्क्स लाऊंगी कि 80 आ जाए, ऐसा? हाँ तुमने? तो बता, इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे क्लास में यार, बताओ। कल से मैं आऊंगा भगवान की पूजा वगैरह करके आऊंगा क्लास के अंदर। इतने इंटेलेक्चुअल बच्चे बैठे बीच में मेरे, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ आ गया। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, तुमने अच्छा अच्छा सोचा है। तो देखो एक बात बताऊं तुमको, बाकी सब्जेक्ट जो भी करेंगे तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे, ये वाला सब्जेक्ट तुम्हारे साथ पक्के से अच्छा कर सकता है, ठीक है। इसमें तुम लोग कहीं कहीं से भी कैसे भी करके, गिर पड़ कर भी, रो रो कर भी आराम से 85 प्लस तो इजीली ला सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना? ठीक है, आसानी से आएंगे। तो ऐसा कुछ अपन टारगेट रखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग,
कि अपन इसमें क्या करेंगे, 85 से 90 के रेंज में हमको क्या लाना है, मार्क्स तो लाना ही है। 90 से ऊपर जो लाओगे तुम्हारी मेहनत होगी, 85 तक तो अपना अपन दोनों का एफर्ट होगा, ठीक है। 90 से ऊपर जो लाओ फिर तुम्हारा एफर्ट है। क्लियर है बात? चलो, सेंट पॉल में कौन था? तुम्हारे स्कूल का एक बच्चा था प्रशांत मालाकर, उसके 99 आए थे। हाँ, मेरा ही स्टूडेंट था वो। एक बच्ची थी, वो ईस्ट पॉइंट स्कूल की थी, वो तो याशिका नाम था, उसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे। मतलब उसमें वो बैच तो कमाल का था, तुम सोचोगे नहीं, जैसा तुम्हारा बैच लग रहा है ना मुझे, वैसा ही था वो। ऐसा 100, फिर 99, 99, 98, फिर 96, 96, 96, ऐसे मार्क्स थे बच्चों के। अब खतरनाक ही बैच था वो तो, सारे एक से बढ़कर एक बच्चे। तुम जैसे ही थे वैसे वो बच्चे भी, तो शायद इसमें भी आ सकते हैं फिर तो। चलो अच्छी बात है, एम अच्छा करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, एम ही नहीं करोगे तो कुछ रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। ओके, चलो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं हम लोग। फैक्टर इनकम तो मैंने ऑलरेडी तुमको लिखवा दिया, वापस मुझे नहीं लगता कि लिखवाना चाहिए, तो शॉर्ट में एक बार भगवान के लिए लिख देता हूं मैं कि सर इट इज द इनकम अर्नड, है ना, इट इज द इनकम अर्नड। कौन अर्न करता है? अर्न बाय द प्रोड्यूसर, नहीं सॉरी, कंज्यूमर सेक्टर, बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। यानी ये एक तरह का इकोनॉमिक रिवॉर्ड है। मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ ये चीज, क्योंकि ये चीज मैं तुमको कहीं लिखवा ही नहीं है, यहाँ लिखवा देता हूँ। ये क्या है हमारे लिए? एक तरह का इकोनॉमिक रिवॉर्ड है जो हमको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर आपने ना इतनी मेहनत करी है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो यार, तो तुमको ये पैसा मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। मैं जो तुम लोगों से फीस लूंगा तो क्या है वो? फैक्टर इनकम है। हाँ, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, चीख चीख के, गला गला फड़ फड़ के चिल्ला रहा हूँ, तो दैट मैं वो इनकम अर्न कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ मेहनत से, दैट इज माई फैक्टर इनकम। दूसरी तरफ है ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम? ये भी आया ना लिखा हुआ, एक सेकंड। हाँ यार सर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, क्या करें, चला हुआ तो है। हाँ जी, तो किसकी बात कर रहे थे अपन लोग? ट्रांसफर इनकम में पे मैं आ रहा था। तो कभी ऐसा होता है तुम्हारे घर पे कोई तीज त्योहार पे रिलेटिव्स आते हैं घर में, गर्मियों की छुट्टी में बुआ मौसी ये सब आते हैं घर में, आते हैं बेटा? क्या बात है। तो ऐसा होता है ना, जब वो जा रहे होते हैं तो हमको ऐसा हाथ में ऐसे 500 100 रुपए दे के आते, ले बेटा टॉफी खा लेना, है देके जाते हैं, जिसको मैं छुपा के रखते मम्मी पापा से, वो मांग नहीं ले गलती से, दिन भर सामने नहीं आते उनके, गलती से आ गए सामने तो बोलेंगे बोले बेटा पैसा दे। एक दिन बाद तो चलो फिर भी भूल जाए तो क्या पता। तो वो जो पैसा आपको मिला, मान लेते हैं आपकी मौसी से आपकी बुआ से 500 रुपए देके गई आपको, जाते जाते आते, ले मेरा लाल टॉफी खा लेना, या ले मेरी लाली टॉफी खा लेना। ठीक है, तो वो जो 500 रुपीज आपको मिले वो क्या है? आपकी इनकम है, पैसा आया ना। पैसा आना मतलब इनकम है। मैंने ये नहीं बोला कि अर्न किया या कुछ किया, इनकम मतलब पैसा आया, आया ना पैसा। पर क्या वो इनकम हमने अर्न किया था? चाय वाय पिलाई, अच्छा वो तुमने ना उनका खातिरदारी किया था, वो तुम्हारे मैनर्स हैं, वो तो भारतीय संस्कृति है कि तुमने उसकी खातिर, उसकी क्या सॉरी, उनकी खातिरदारी करी, तुमने उनकी खातिरदारी करी, ठीक है। ऐसा तो ना बोला था कि वो मौसी तेरे को चाय पिला रहा हूँ मैं, पैसे दे के जाएगी, ऐसा बोला था क्या? या पैसे दे के जाओगी, ऐसा तो ना बोला था। वो तो तुमने अपनी इच्छा से पिए, पिलाई। उनको ऐसा पता तो चाय ही नहीं पीती, बोले बेटा तू ही पी ले, मेरे को पीनी नहीं है ना, ऐसा होता फिर। तो आपने ऐसा कुछ उनको कोई सर्विसेज रेंडर नहीं किया था, है ना, आपने उनके लिए कुछ काम नहीं किया था, ठीक है। वो तो आपने उनको प्यार से उनकी सेवा की, और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उन्होंने भी क्या कर दिया? आपको थोड़ा पैसा दे दिया। तो ये जो इनकम है जो हमें हुई बिना कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए, क्या ये जो इनकम जो हमने अर्न नहीं करी है, बस हमको मिल गई है,
क्या हो गई है, मिल गई है। तो इस इनकम को हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। एक तो फैक्टर इनकम जो तुमने कमाई, कैसे कमाई, खून पसीना एक करके कमाई, तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए, बट ट्रांसफर इनकम जो हमको मिल रही है वो हमने अर्न नहीं करी है। क्या नहीं करी है, अर्न नहीं करी है। और ना ही ये पैसा आने से किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। बताओ, ये पैसा जब हमको मिल रहा है तो ये पैसा मिलने से क्या किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा सर। तो ये पैसा किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इस इनकम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। तो जो मैं बोलता हूं उसको आपको लिखना है ना, तो लिखो ट्रांसफर इनकम के अंदर इट इज द इनकम it is the income which is merely yes, merely merely received as a unilateral unilateral पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट मतलब वन साइडेड पेमेंट। क्या, हाँ ब्रैकेट में लिख लेना वन साइडेड, मतलब सिर्फ वहां से पैसा आया है, हमारी तरफ से उनके पास कुछ भी नहीं गया है। वन साइडेड ट्रांजैक्शन है ये। क्या है ये, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। सिर्फ वो पैसा दे रहे हैं और हम पैसा ले रहे हैं, बस हम उनको इसके बदले कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और ना ही ये पैसा मिलने से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। ये वो इनकम है जो आपने सिर्फ क्या करी है, रिसीव की है। क्या करी है, रिसीव की है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल। हेलो, हाँ जी। तो ट्रांसफर इनकम का हम लोग बात कर रहे थे सर। तो बेसिकली ये वो इनकम है जो आपने सिर्फ क्या करा है, रिसीव किया है, इसके बदले आपने अपनी तरफ से कुछ पे नहीं किया है, या ना ही आपने अपनी तरफ से कोई सर्विसेज रेंडर किया। ओके, इट इज अ यूनिलेटरल पेमेंट। ये यूनिलेटरल पेमेंट है जो आपको क्या हुई है, रिसीव हुई है। मियरली यानी सिर्फ, मियरली मतलब सिर्फ, अरे मियर होता ना, इट इज जस्ट अ मियर ट्रांजेक्शन, मतलब सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है ऐसा। ओके, हाँ सिर्फ यानी केवल, और तो क्या हो सकता है, सिर्फ तुम, मियरली तुम, यहाँ ओनली यू ठीक है, चलो मुझे मत बोलिए। चलो, तो ट्रांसफर इनकम सर, इट इज द इनकम विच इज मियरली, सिर्फ रिसीव हुआ है तुमको एज अ यूनिलेटरल पेमेंट। आगे उसमें लिख सकते हो तुम, दिस इज द इनकम this is the income which is not earned, which is not earned by rendering फैक्टर सर्विसेज। ये वो इनकम नहीं है बेटा जो आप क्या करते हो, अर्न करते हो बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ओके, ये वो इनकम नहीं है। तो ट्रांसफर इनकम इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर इनकम। यस सर, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर इनकम बिकॉज इट इज नॉट अर्न, ये हमने अर्न नहीं किया है। और फैक्टर इनकम सर जो हम अर्न करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। और एक और बात याद रख सकते हो कि फैक्टर इनकम कहीं ना कहीं क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में, हाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। बट ट्रांसफर इनकम ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन
नहीं करता है। ओके, तो एक यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बात लिखवाने वाला हूं मैं तुमको। ये तुमने जो लिखा ना ये चीज, अब नीचे एक नोट डालो, 500 का, 1000 का, जितने का नोट है डालो। है नहीं है तो उधार रहा तुम्हारे ऊपर, कल दोगे मुझे, है ना। तो 50 100 जितने का नोट है वो डाल, लिखो, वो डालो और लिखो, नोट डाल के लिखो। क्या लिखोगे कि सर नहीं सर मत लिखना ओनली फैक्टर इनकम, only factor income is included, only factor income is included in the calculation of national income। बहुत जरूरी बात, ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब जब हम आगे चल के नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे नेशनल इनकम के अंदर ध्यान रखना, केवल और केवल, केवल और केवल फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करते हैं। ट्रांसफर इनकम को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। आई बात समझ में? यस सर। जैसे स्कूल में वो जो गेम्स का पीरियड होता है जिसको वहां के, जहाँ के, जिसको स्कूल वाले इग्नोर करते हैं, वैसे ही हम भी क्या करेंगे, फैक्टर इनकम को नहीं, सॉरी, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम निकालते समय इग्नोर करेंगे। सर ट्रांसफर इनकम के एक दो एग्जांपल तो लिखा दो सर। लिखा दूं? फैक्टर इनकम के तो एग्जांपल पता है ना, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम के लिख लो एग्जांपल, तुम लोग के पास वहां जगह तो यार लिख लो नीचे, एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो सर ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, हाँ चैरिटी वगैरह सब आ जाएगा, चैरिटी ले ले, चल चैरिटी भी ले ले, ग्रांट्स, डोनेशंस, चैरिटी। ओके है जी। पॉकेट मनी, पॉकेट मनी ठीक है, तुम बच्चों के हिसाब से लिख लो, पॉकेट पर लिखना मत, एग्जाम में लिख के आना, बहुत अजीब लगेगा। स्कॉलरशिप, मैं कोई अच्छी चीज लिखवा रहा हूँ वो लिख तू सिर्फ। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, हाँ ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं ट्रांसफर इनकम के। मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा है तुझे, वो पढ़ पहले। ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, मतलब जो लोग बुढ़े हो जाते हैं, 65-70 क्रॉस कर लेते हैं, तो वो लोग का क्या करते हैं, अपन लोग सरकार के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और गवर्नमेंट फिर उनको 500 रुपीज, 1000 रुपीज पर मंथ पे करता है ताकि वो लोग खुद का गुजारा कर सकें। और जो तुम पेंशन तुम बोल रहे हो वो होता है रिटायरमेंट पेंशन। कौन सा? पेंशन ऑन रिटायरमेंट वाला। कौन सा होता है? कि जिंदगी भर आपने किसी कंपनी में काम करा या रेलवे वगैरह में काम करा, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करा, तो जिंदगी भर क्या होता रहा, तुम्हारा एक पेंशन का पैसा जमा होता रहा और वो पैसा तुमको रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, वापस पे करती है। तो वो जो पेंशन तुमको रिटायरमेंट पे मिलता है वो फैक्टर इनकम होता है। क्या होता है? क्योंकि वो पेंशन तुमको इसलिए मिल रही तो क्योंकि तुमने क्या करा था, गवर्नमेंट या किसी भी कंपनी के लिए नौकरी की थी। बट ये जो ओल्ड एज पेंशन है ना, ये सरकार की एक योजना होती है जो सरकार लोगों को देती है मुफ्त में, है ना भाई, जितने ही बुढ़े हैं सबको देती है गवर्नमेंट। क्या सभी बुढ़ों ने सरकार के लिए काम करा है? ना जी ना। तो ये जो ओल्ड एज पेंशन है और पेंशन और रिटायरमेंट है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम एक तरह का, पेंशन और रिटायरमेंट फैक्टर इनकम में आता है। ध्यान रहेगी ये बात। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ इनकम, एक तो फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफर इनकम। इसमें ध्यान रखना, हम जब भी नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमको सिर्फ कौन सा इनकम चाहिए, फैक्टर इनकम चाहिए। ट्रांसफर इनकम को समझो, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट या करंट ट्रांसफर, ये तीनों चीजों को क्या करना है, हमको इग्नोर करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लिख लो ये चीज को तीनों नाम लिखो जो मैंने बोले। ट्रांसफर इनकम,
ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, हाँ जी, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, पेमेंट एंड करंट ट्रांसफर्स, एंड करंट ट्रांसफर्स shall be ignored, shall be ignored while estimating, while estimating national income। रहेगा ध्यान में, ये बात हमेशा रखनी है। चाहे ट्रांसफर का इनकम आया, ट्रांसफर का आप पेमेंट करो किसी को, या कुछ भी ट्रांसफर का कुछ भी चीज हो ना, लेना ही है, ठीक है, लेना ही नहीं है, नेशनल इनकम के लिए तो नहीं लेना। तो सर नेशनल इनकम में क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ, ऐसे नहीं बैठते बेटा, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे ये ना थोड़ा मतलब ऐसे नहीं बैठते, ओके। इससे पता है क्या होता है, ऐसा तुम यहाँ रख रखा ना, तो यहाँ पे एक अपना वेन होता है जिससे ब्लड का फ्लो होता है अपने दिमाग में, तो आप अगर ऐसे बैठोगे ना तो वो जो वेन होता है ना वो ऐसा फिर दबता है, जिससे फ्लो ऑफ ब्लड थोड़ा दिमाग में कम हो जाता है, और दिमाग में अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा ना तो तुम सोच समझ नहीं पाओगी, ठीक है, तुमको सोचना और समझना है। हाँ, तो ऐसा जब इंसान जब परेशान होता है तो ऐसे बैठता है, क्योंकि जब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है ना, इसलिए वैसा बैठता है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है ना अभी, बस। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था, कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम लेते हैं हम, क्या निकालने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो पता है तुम इससे पता नेशनल इनकम का डेफिनेशन भी बना सकते हो। मैंने क्या बोला कि नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या लेते हैं अपन, सिर्फ फैक्टर इनकम। तो आज मैं तुमको हिंट देता हूं, किसका, नेशनल इनकम की डेफिनेशन का। नेशनल इनकम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब सर सम एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब सम एग्रीगेट, और किसका सम एग्रीगेट होगा, ये सम एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, सम एग्रीगेट किसका, ऑफ फैक्टर इनकम। यानी कंट्री में जितनी भी फैक्टर इनकम को आप क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, कंट्री के अंदर आप क्या कर रहे हो, जितनी भी फैक्टर इनकम को हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो वो उसका सम एग्रीगेट क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। ये रॉ एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है, जिसको भी और अपन आगे इलेबोरेट करेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, लिखना मत, बस इतना ध्यान रखना कि फिलहाल को हमको एक बात पता चली अभी तक, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। आई बात समझ में, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, इसके आगे अपन लोग डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। कल क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तुम लोग के साथ जो नए वाले बच्चों, तुम लोग के साथ मुझे एक टाइप्स ऑफ गुड्स और डिस्कस करना है, दैट इज फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। वो करते से हमारा पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मिलेंगे कल के सेशन में बच्चों, टिल देन बाय बाय।